दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है आज एक कंसोलिडेशन का यानी एक टाइम पास का दिन रहा है दोस्तों। ऊपर की तरफ एम पैटर्न में एक पिटाई भी हुई, डब्ल्यू पैटर्न में थोड़ी तेजी भी हुई, लेकिन अगर आप कहें कहीं ना कहीं जो एक बिल्कुल एक टाइम पास और कंसोलिडेशन का दिन रहा है मार्केट में। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा, ज्यादा टाइम पास तो होने वाला नहीं है, चाल तो आएगी भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो किस तरफ चाल आएगी डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है अगर आप टेलीग्राम ऐप पर मौजूद हैं, और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं टीके मनी सर्च करके। चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स वैसे मार्केट कल 400 पॉइंट ऊपर था लगभग जो है, लेकिन ये हमें पता था ये 400 पॉइंट ऊपर जाएगा। रीजन क्या है, कल डाउ फ्यूचर्स उतने ही ऊपर थे, तो मार्केट में कहीं ना कहीं फ्लैटिश से शुरुआत होने की उम्मीद थी, तो वही हुआ, फ्लैट टू पॉजिटिव हल्की शुरुआत हुई, ऊपर की तरफ मार्केट गया और फिर एक कंसोलिडेशन और गिरावट, और उसके बाद फिर जो है 16,240 के आसपास एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया और एक बाउंस बैक आया। लेकिन ये बाउंस बैक भी टिका नहीं, ये भी पिट गया भाई। 100 पॉइंट का बाउंस बैक आया और फिर पिट गया, फिर गिरावट हो गई और बिल्कुल फिर से कंसोलिडेशन और टाइम पास हुआ। अब आगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले दोस्तों विक्स कहां पर है, 22 पॉइंट समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया विक्स कहां पर है। अब देखिए हमें आगे क्या करना है। देखिए मार्केट में गिरावट के लिए क्या चाहिए, 16,230 16,230 16,230 का जो जोन है, ये जोन अगर ब्रेक होता है तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए कमजोर हो सकता है। यानी इसके ऊपर जब तक ना आए तब हमें तेजी नहीं करनी है। मान लीजिए ये ब्रेक हो गया तो गिरावट होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर तेजी कब करनी है भाई, अगर नीचे से जब इसके ऊपर चला जाए, ये चीज आपको याद रखनी है भाई। अगर 16,230 का लेवल टूटता है, पिटाई होगी, गिरावट होगी। फिर तेजी कब करनी है, तो आपको जब ये 16,230 16,230 के ऊपर नीचे की तरफ से निकले तभी आपको तेजी करनी है। और तब आपका पहला टारगेट क्या रहेगा, 16,360, लगभग 16,360 का टारगेट रहेगा। दूसरी चीज, आपको दूसरी तेजी कब करनी है, जब निफ्टी 16,400 को निकाल दे, यानी शॉर्ट टर्म के एक रेजिस्टेंस को निकाल दे जो कि 16,400 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है। अगर उसको निकाल दे तब भी आप तेजी कर सकते हैं, और अगला रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा 16,600। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉलिसी याद रखनी है भाई। ऐसा नहीं लेके बैठे हुए हैं लॉस कर रहे हैं, बुक नहीं, ऐसा नहीं। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है जरूर, 30 पॉइंट के आसपास का एडजस्ट करना है आपको ऑप्शन में। दूसरी चीज, डब्ल्यू पैटर्न में आपको तेजी करनी है, ये चीज आपको पता है। जब भी डब्ल्यू पैटर्न दिखे 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आपको पता है 70% है, एक्यूरेसी भी है और अच्छे पॉइंट के प्रॉफिट्स भी देती है। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है डब्ल्यू और एम स्ट्रेटजी जो है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मार्केट के लिए सपोर्ट क्या है ये हमने डिस्कस नहीं किया। देखिए अगर गिरावट हो जाती है, किसी भी कारण से दिक्कत होती है, तब 16,000 16,050 जो है, जो कि मानसिक लेवल भी है, अब वही निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि वहां पर फुट राइटिंग भी है, तेजी वाले बैठे हुए, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं यहां पर दोस्तों निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं कमजोरी आज दिखाई है। निफ्टी बैंक कमजोर रहा है भाई। यहां पर निफ्टी बैंक में हमें आगे क्या करना है, कब तेजी करनी है। देखिए निफ्टी बैंक 34,350, कम से कम 34,350 के ऊपर निकले, तभी मेरे ख्याल से हमें इसके तरफ तेजी पर ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज हमें तेजी नहीं करनी चाहिए। तेजी अगर करनी है तो एक और सिचुएशन है दोस्तों। यहां पर मान लीजिए सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 34,150 के आसपास का, 34,150, और फिर पिटाई होगी भाई, क्योंकि जो अगला वहां पर सपोर्ट रहेगा वो 33,400 के आसपास है, 33,400 के आसपास है, तो गिरावट के चांसेस हैं। लेकिन मान लीजिए सपोर्ट ब्रेक होता है और फिर मार्केट जाता है वहां पर, तो हमें तेजी करनी कब है, तब जब फिर से 34,200 के ऊपर निकल जाए, 34,200 के ऊपर निकल जाए, तब भी हम तेजी कर सकते हैं। ये भी तेजी का एक सिनेरियो है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर रहेगा, 34,750, 34,750 के आसपास आपका रेजिस्टेंस रहेगा। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, बस
70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 300 प्लस पॉइंट का आपको देखना है। चले चलते दोस्तों स्टॉक्स के पास। सबसे पहले डॉक्टर लाल पैथ लैब। डिस्क्लेमर, ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है दोस्तों। देखिए कहीं ना कहीं डॉक्टर लाल में गिरावट वन वे हो रही है। कहीं ना कहीं जो है मार्जिन घटने का जो डर है यहां पर, जो उस कारण से गिरावट हो रही है, लेकिन मुझे लगता है अब ये पलटी मार जाएगा। 2000 के आसपास सपोर्ट है और अब ये रिवर्सल दिखा सकता है डॉक्टर लाल पैथ लैब और एक तेजी की तरफ ये जा सकता है डॉक्टर लाल पैथ लैब का स्टॉक। ये चीज आपको याद रखनी है। पहला रेजिस्टेंस कहां पर है? 2350, 2350 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं बीपीसीएल के आसपास। देखिए बीपीसीएल में गिरावट है। 398 इसका रेजिस्टेंस था, एम पैटर्न बनाया और गिर रहा है भाई, बहुत जबरदस्त गिर रहा है। सपोर्ट कहां पर है? कहां पर सपोर्ट है दोस्तों? यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा। लगभग जो है सपोर्ट के नजदीक आ गया है बीपीसीएल। लगभग 320 के आसपास बीपीसीएल का सपोर्ट है। तो बीपीसीएल अब धीरे धीरे सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। कहीं ना कहीं बीपीसीएल, एचपीसीएल, इसमें कहीं ना कहीं थोड़े जो है शॉर्ट टर्म में गिरावट जरूर है। यहां पर 320 के आसपास एक सपोर्ट है, वहीं से कुछ बाउंस बैक की थोड़ी बहुत उम्मीद है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं पावर ग्रिड के पास। पावर ग्रिड में बड़ी तेजी के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 244 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? पहला सपोर्ट 220, 220 के आसपास जो है पावर ग्रिड का पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों चलते हैं जोमैटो के पास, थोड़ा खाना खाते हैं भाई। देखिए जोमैटो में आखिरकार 50 रुपए के मानसिक लेवल से बाउंस बैक आया है। बहुत टाइम बाद बाउंस बैक आया है। बहुत गिरावट स्टॉक ने दिखाई, आखिरकार एक बाउंस बैक आया है। 60 के लेवल को अगर ये तोड़ता है तभी ये तेजी दिखाएगा, अदरवाइज 50-60 के रेंज में फंसा रहेगा। 60 के लेवल को तोड़ता है तो फिर 75-80 का जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाने की क्षमता रखता है, बड़ी चाल दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।